चल हम लोगों ने लास्ट टाइम एक एपिसोड देखी थी ना, एपिसोड 1, जहाँ पे एलियन के बारे में बताया जाता है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। मैं इसको 2x कर देता हूँ, थोड़ा तेज कर देता हूँ ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, हमको पता है कि एलियंस अर्थ पे आ चुके हैं या फिर अर्थ पे आते जाते रहते हैं। वी हैव एविडेंस फॉर इट। चलिए, याद है फिनिक्स लाइट्स भाई, फिनिक्स लाइट्स। चैट हम लोगों ने लास्ट एपिसोड 1 में देखा था इसको। तला अंजुम या यूनस, बताओ कौन अच्छा है? तला अंजुम अच्छा है, यूनस भी अच्छा है, दोनों। हेलो ब्रो, हेलो अलमगीर। चैट लेट्स वॉच। अर्थ पे आते जाते रहते हैं। वी हैव एविडेंस फॉर इट। फिनिक्स लाइट। Take a look at this. लेकिन अगर एलियंस अर्थ चैट ये चीज जो है ना, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट, ये चीज कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर ये बंदा एक रियल हो, अगर ये फुटेज रियल हो, तो ये इमेज कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता गाइस। पे हैं तो वो यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या एलियंस यही रहना चाहते हैं या फिर वो अर्थ पे रह के हम ये तो मैट्रिक्स वाली मूवी का पार्ट है ये वाला, बाय द वे। अर्थ पे हैं तो वो यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या एलियंस यही रहना चाहते हैं या फिर वो अर्थ पे रह के हम पे अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्या वो हमें स्टडी कर रहे हैं? क्या एलियंस एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है? What is going on? इतने सालों से इतने सारे केसेस आ चुके हैं, इतने सारे क्लूज, इतने सारे हिंट्स आ चुके हैं कि एलियन यहीं पर है। एलियंस ने काफी बार अपनी प्रेजेंस दिखाई है अर्थ पे, और ये जो सवाल है कि एलियंस अर्थ पे क्या कर रहे हैं, इस एक सवाल के एलियन जैसे हमें दिखते वैसे नहीं होते, कैसे होते हैं फिर एपिक? हजारों जवाब है, और उन हजारों जवाबों में से एक जवाब इतना हॉरिफाइंग है कि तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वो जवाब है ह्यूमन सैंपलिंग। ह्यूमन सैंपलिंग, क्लोनिंग, क्लोनिंग। चैट क्लोनिंग, साइंस वालों ने ये चीज बनाई है, क्लोनिंग। अभी तक किसी ने रियल एलियन को नहीं देखा। हो सकता है चैट एलियन हमारे जैसे ही दिखते हो, हमारे बीच में ही हो, कौन कह सकता है गाइस? हमें तो बताया गया एलियन ऐसे होते हैं, लाइक मुंह ऐसे वाले और डांस करते हुए। हमें तो किसी तो हमें तो किसी तो वैसे एलियन नहीं होते। ठीक है चैट, हो सकता है एलियन हमारे जैसे ही होते हो फॉर रियल, है ना? मैंने देखे एलियन, मेरा वो देखा तुमने। लेट्स वॉच। ह्यूमंस हर चीज एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, केमिकल्स, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जस्ट टू सी कि उन पावरलेस एनिमल्स की बॉडीज कैसे रिएक्ट करती हैं इससे पहले कि ह्यूमन टेस्टिंग करी जाए। हम ह्यूमंस एनिमल्स के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। What the fuck? मेरे पीछे एलियन है? किधर 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 है एलियन? कम ऑन इसका हैं जिससे कि हम उनको स्टडी कर पाए हमारे ही यूज के लिए या फिर उन्हीं एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। हम ह्यूमंस ने फूड चेन में सबसे ऊपर होने, पता नहीं क्या चैट, मैं नहीं कह सकता इस स्ट्रीम स्टक क्यों हो रही है, आई डोंट नो यार, पता नहीं क्यों। रिफ्रेश कर लो एक दफा, स्ट्रीम क्लोज करके दोबारा ऑन कर लो प्लीज। यूज के लिए या फिर उन्हीं एनिमल्स के बारे में जानने के लिए हम ह्यूमंस ने फूड चेन में सबसे ऊपर होने का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। लेकिन हम ह्यूमंस ने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर किसी दिन हमसे ऊपर कोई आ गया फूड चेन में तो हमारा क्या होगा? व्हाट इफ हमसे कोई सुपीरियर बीइंग आ जाए? और यही थॉट ग्रो करता गया। चैट फूड चेन क्या मतलब? हम वो एलियन हमें खाएंगे फूड चेन में तो हमारा क्या होगा? व्हाट इफ हमसे कोई सुपीरियर बीइंग आ जाए? और यही थॉट ग्रो करता गया धीरे धीरे जैसे जैसे यूएफओ साइटिंग्स बढ़ती गई। लेकिन काफी सारी यूएफओ साइटिंग्स के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जिनको देख के सीधा सीधा समझ आ जाता है कि ये किसी ह्यूमन ने तो नहीं करा है। एपिक स्टॉप ट्रोलिंग भाई, मेरे सामने स्ट्रीम चल रही है भाई, मेरे सामने स्ट्रीम चल रही है ब्रो। यू लाइक तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरे सामने स्ट्रीम चल रही है भाई, तुम कह रहे हो लाइक कम ऑन भाई प्लीज, बच्चा नहीं हूं मैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जिनको देख के सीधा सीधा समझ आ जाता है कि ये किसी ह्यूमन ने तो नहीं करा है। काफी सारे लोगों ने यूएफओज के अराउंड ऐसी एक्टिविटीज देखी है जिनके बारे में जान के तुम्हें लगेगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चीज हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि ये सारी रियल स्टोरीज। इमेजिन हम ह्यूमंस अर्थ पे ही एक नई स्पीशीज को डिस्कवर करते हैं। हमने एक नए टाइप के एनिमल को डिस्कवर करा है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम पहले उस स्पीशीज को ढूंढेंगे कि वो रहती कहां है। हम फिर उनको दूर से ऑब्जर्व करेंगे। दूर से ऑब्जर्व करते करते हम धीरे धीरे उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। पास जाके हम उनको नोटिस करना शुरू करेंगे कि वो रहते कैसे हैं, वो स्पीशीज खाती क्या है, वो स्पीशीज रिप्रोड्यूस कब करती। चैट एक सेकंड यार, मुझे सर्दी लग रही है तो मैं अपने शूज पहन लूं जल्दी से। ओके है कि स्पीड से रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं, वो स्पीशीज खाती क्या है, वो स्पीशीज रिप्रोड्यूस कब करती है, किस स्पीड से रिप्रोड्यूस करती है, एंड वो पूरी स्पीशीज सर्वाइव कैसे करती है। ये सब कुछ जानने के बाद जो अगला स्टेप होगा ह्यूमंस का, वो ये होगा कि उसी स्पीशीज में से किसी एक एनिमल को पकड़ लिया जाए। उस एक एनिमल को पकड़ के सीधा लैब में ले जाया जाए और लैब में ले जाके उस एनिमल को पूरी तरीके से खोल के
उस एनिमल के अंदर देखा जाएगा कि वो एनिमल वैसा क्यों है, एनिमल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके ऑर्गन्स कैसे हैं एंड वो एनिमल सरवाइव कैसे करता है, जिंदा कैसे रहता है। और ह्यूमंस का अगला स्टेप ये होगा कि कैसे इस एनिमल को यूज करके ह्यूमन इमेजिन करो चैट, कोई एलियन आया और तुम में से किसी को पकड़ के ले जाए चैट, और फिर तुम्हें चीर फाड़ के तुम्हारे अंदर टेस्टिंग की जाए। लाइफ बेटर करी जा सकती है। 2019 में नवाडा के अंदर काफी सारे फार्मर्स ने नोटिस करा कि उनके काफी सारे बुल्स एकदम से मरने लग गए थे। जब उन फार्मर्स ने उन बुल्स की बॉडीज को नोटिस करा और पूरे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करा तो उनको समझ आ गया था कि जो कल्प्रिट है इस इंसिडेंट का वो कोई ह्यूमन नहीं है। फार्मर्स ने देखा कि एलियंस, हमें एलियन समझते हैं चैट, एलियन इज द अननोन स्पीशी, मतलब जिस अननोन, इसका नाम है, इसका मतलब है अननोन। उनकी जमीन पर कल्प्रिट है इस इंसिडेंट का वो कोई ह्यूमन नहीं है। फार्मर्स ने देखा कि उनकी जमीन पर काफी सारे बुल्स की डेड बॉडीज मिल रही थी, जो बुल्स उनके खुद के थे, एंड वो सारे बुल्स कंप्लीटली हेल्दी थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, एकदम परफेक्टली फाइन थे वो सारे बुल्स। लेकिन जब उन बुल्स की बॉडी को देखा जाता था तो पता चलता था कि उन बुल्स की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स थे वो गायब थे। ऑर्गन गायब है अंदर से भाई, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए थे उन बुल्स से। लेकिन उन बुल्स की डेड बॉडीज को देख के काफी अनईजी फील हो रहा था फार्मर्स को, और उसका रीजन ये था कि जो वो डेड बॉडीज थी बुल्स की, उनके ऊपर जो कट्स थे वो लेजर कट्स थे। लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करके वो कट्स लगे हुए थे, और जो उन बॉडीज पे कट्स थे वो इतने प्रिसाइज थे कि वो सीधा सीधा समझ आ रहा था कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। मैंने इंसान इसलिए बोला क्योंकि वहां पे फार्मर्स का सबसे पहला शक यही गया था कि किसी इंसान ने ये चीज करी होगी। आप में से भी काफी सारे लोगों के दिमाग में यही थॉट आया होगा कि शायद कोई ग्रुप आया होगा इंसानों का और उन्होंने ये सब कुछ करा होगा। ये सेम थॉट फार्मर्स के दिमाग में भी आया था। इनफैक्ट जिन लोगों ने काफी सारे बुल्स की कितना मजे का निकाला गया इसके अंदर से सब कुछ चैट, मतलब ऊपर से खाल बिल्कुल वैसी की वैसी है खाल, और अंदर से लगता है किसी ने बस ऐसे निकाल लिया कोई चीज देख ली थी। उनके दिमाग में तो सीधा सीधा ये थॉट आया था कि हो सकता है कि उन्हीं फार्म्स के आसपास कोई कल्ट हो, कोई सैटानिक कल्ट हो, और वहां के कल्ट मेंबर्स आके बुल्स को मार रहे हो और उनके ऑर्गन्स ले जा रहे हो, जिससे कि वो कल्ट मेंबर्स उन्हीं ऑर्गन्स को यूज कर सके अपने रिचुअल्स में। ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी। चलो अगर हम ये बात मान भी लेते हैं, ये सैटानिज्म में ऐसा क्यों करते हैं यार, मतलब कि गोश्त का क्यों यूज करते हैं, एक क्वेश्चन है मेरा वैसे, मतलब क्या वो गोश्त खिलाते हैं उसको, शैतान को गोश्त खिलाया जाता है चैट? है कि वहां पे कोई कल्ट था और वो ये सब कुछ कर रहा था, तो कौन सा कल्ट अपने साथ लेजर टेक्नोलॉजी रखता है? कौन से कल्ट मेंबर्स लेजर्स लेके बुल्स को कट ओपन करके उनके ऑर्गन्स ले जाते हैं? ये सारी चीजें सोचने के बाद वहां के फार्मर्स को शक होना शुरू हुआ कि इट्स वेरी पॉसिबल कि उन फार्म्स के आसपास कोई बहुत ही फार सुपीरियर बीइंग या फिर एलियंस रह रहे हो। सबसे पहले डेड बुल की बॉडी को नोटिस करा था, आई गेस हो सकता है लाइट गई क्या, अबे नहीं गई मेरी, मुझे बंदा इंस्टा मैसेज कर रहा है, काजिम का बच्चा मुझे इंस्टा मैसेज कर रहा है, आई गेस शैतान को खुश करने के लिए। चैट शैतान को खुश करने के लिए क्या मतलब वो गोश्त देते हैं फिर उसको, मतलब इंसान को भी मारा जाता है चैट इस चीज के लिए? आई डोंट नो, हंट या फिर एलियंस रह रहे हो। सबसे पहले डेड बुल की बॉडी को नोटिस करा था डेव हंट नाम के इंसान ने, और डेव ने नोटिस करा था कि जो सबसे पहली डेड बॉडी मिली थी डेव को, उस बॉडी के अंदर ब्लड ही नहीं था। किसी तो टेक्नोलॉजी को यूज करके उस बुल की बॉडी में से सारा का सारा ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था, निकाल लिया गया था। उस बुल की डेड बॉडी में एक ड्रॉप भी नहीं था ब्लड का। ये बात नोटिस करते ही लेजर टेक्नोलॉजी वाली बात तो बहुत छोटी लगने लग गई थी। वहां के फार्मर्स के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और ये कोई कैसे कर सकता है। जब इस इंसिडेंट के बारे में उसी शहर के एनिमल डॉक्टर्स को पता चला तो एनिमल डॉक्टर्स ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको सुन के किसी का भी दिमाग घूम जाए। उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसको सुन के सबका दिमाग चलना ही बंद हो गया। एंड दे वर लाइक कि ये कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर्स ने कहा कि एक बुल की बॉडी में से सारा ब्लड निकालने के लिए द बुल हैज टू बी अलाइव। एक बुल को जिंदा होना चाहिए ड्यूरिंग द होल प्रोसेस जब उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करा जाएगा। दैट इज द ओनली वे कि एक बुल की बॉडी में से सारा ब्लड निकाला जा सकता है। व्हाट, मतलब बुल जिंदा हो? शैतान सब कुछ देता है, पैसा, फेम, सब कुछ, बट आखिर में वो तुम्हारी सोल ले लेता है एंड तुम हमेशा के लिए जहन्नम में रहोगे। शीश, चैट फेम मिलेगा? स्ट्रीम बहुत लैग हो रही है, अबे रिफ्रेश करो ना। कल रात को दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं था कि मेरी जिप खुली है। कहाँ की? नीचे की जिप? तुम्हारा चूचू नजर आ गया होगा उनको भाई। इस बात का सिर्फ एक ओनली वे कि एक बुल की बॉडी में से सारा ब्लड निकाला जा सकता है। इस बात का सिर्फ एक मतलब है कि उन बुल्स के अंदर से जब ब्लड एक्सट्रैक्ट करा जा रहा था तब वो बुल्स जिंदा थे। मतलब इतना फास्ट तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है कि बुल मार ही नहीं पाया चैट। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जहां पे इन बुल्स की बॉडी मिलती थी विदाउट एनी ब्लड, विद ऑर्गन्स मिसिंग एंड सर्जिकल कट्स के साथ, उस बॉडी के
आसपास वाले एरिया में खून की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड वॉज स्पिल्ड। और इसी पॉइंट पे उन फार्म्स पे रह रहे लोगों के दिमाग में सीधा सीधा एक थॉट आ गया था कि ये काम एलियंस का ही है, और वो एलियंस इन सारे बुल्स को यूज कर रहे हैं फॉर सैम्पलिंग। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था मतलब कि उन्होंने इंसानों पे रिसर्च करनी है या जानवरों पे रिसर्च करनी है? चल हो सकता है उनको इससे पावर मिलती हो खून पीने से, या मे बी खून को ऐसे करने से। एलियंस आते हैं, इन बुल्स को अपने साथ ले जाते हैं, इन बुल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, एंड उन एलियंस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो एकदम प्रिसिजन कट्स लगाते हैं लेजर्स यूज करके, कि एक भी एक्स्ट्रा ऑर्गन या एक भी एक्स्ट्रा चीज बुल में डैमेज नहीं होती। लेजर कट्स इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि बर्न्ड हेयर दिखते थे बुल के उन कट्स के ऊपर, जो कि एक लेजर से ही हो सकता है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कि ये सब कुछ एलियंस कर रहे थे इज दैट कि जब भी इन बुल्स की बॉडीज मिलती थी, ये बॉडीज ओपन में मिलती थी। फील्ड में एक बुल की बॉडी गिरी हुई है रैंडमली, और वो बुल मर चुका है और उसको मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद जितने भी स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं एनिमल्स की, एक भी स्कैवेंजर उन बुल्स के आसपास नहीं आता। उन बुल्स की डेड बॉडीज के आसपास एक भी स्कैवेंजर एनिमल नहीं आता था, एक भी नहीं। और वो बुल्स की बॉडीज वहीं पड़े पड़े डिकम्पोज होती थी, लेकिन कोई और एनिमल उनको टच नहीं करता था। ये कहीं ना कहीं एक एविडेंस ही था कि उन एनिमल्स को भी पता था कि समथिंग्स रॉन्ग विद दैट। ये कहीं ना कहीं एक एविडेंस ये क्यों है कि उन स्कैवेंजर एनिमल्स को भी एक सेंस आती थी कि उस बुल की बॉडी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। काफी सारे एनिमल्स सेंस कर लेते हैं जब उन्हें किसी चीज से अनसेफ फील होता है, एंड जो एनिमल्स किसी भी मरी हुई चीज को खा लेते हैं, वो एनिमल्स भी नहीं आ रहे थे इन बॉडीज के आसपास। तो इन बॉडीज में कुछ तो ऐसा था जो सही नहीं था। मैं तुम लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। मतलब बर्ड्स क्यों नहीं खा रहे? जानवर तो खा सकते हैं भाई। ये उन डेड बुल्स में से एक है, और इस बुल की बॉडी को इस तरीके से बैठे हुए देखना ही आपको काफी अनकंफर्टेबल कर देगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। एक डेड बुल ऐसे पोजीशन में नहीं बैठ सकता। एक बॉडी जिसके अंदर से सारा ब्लड एक्सट्रैक्टेड है, ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन निकाल लिया गया है, वो ऐसी पोजीशन में नहीं बैठ सकती। उस बॉडी में हेड ऐसी पोजीशन में ऊपर नहीं रह सकता। ये ऐसा लग रहा था कि इस बॉडी को ऐसे रखा गया है कि वो जिंदा लगे। इस फोटो से सिर्फ एक ही कहानी प्रूव होती है कि इस बुल को एलियंस अपने साथ ले गए थे। इस बुल को कट ओपन करा गया, इसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी यूज करके इसका सारा ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। और जब ये सब कुछ हो गया तो इस बुल को वापस लाके उसी पोजीशन पे ऐसे रख दिया गया कि आसपास के सारे जानवरों को या फिर ह्यूमंस को ऐसा लगे कि वो बुल अभी भी जिंदा है। दिस डेड बुल was a prop। इस डेड बुल की बॉडी को ऐसे रखा गया था कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब कुछ एलियंस। वैसे चैट ये है तो सही यार, अजीब सी बात तो है वैसे। तेरा स्कैम कर रही है भाई। अल्लाह उनका ब्लड एक्सट्रैक्ट करना, इट्स नॉट पॉसिबल। और एक और थॉट ये आता है कि अगर ये कोई इंसान कर रहा है तो उस इंसान के पास क्या इंसेंटिव है ये सब कुछ करने का? कोई ह्यूमन ये क्यों ही करेगा? लेकिन एलियंस ऐसा जरूर कर सकते हैं, स्पेशली उस जगह पे जहां पे यूएफओ एनकाउंटर्स होते रहते थे। तुमने सही सुना, उन्हीं फार्म्स पे काफी सारे लोग रेगुलरली यूएफओस को देखते थे। चैट हर चीज अमेरिका में क्यों होती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? चैट मैंने अपने घर के ऊपर कभी यूएफओ नहीं देखा यार। इस पूरे केस को नाम दिया। अबे ये भी लोगों का काटता है, लेकिन इसकी वीडियो मजे की होती है। नहीं, प्रूफ के साथ दिखाता है भाई। सही सुना, उन्हीं फार्म्स पे काफी सारे लोग रेगुलरली यूएफओस को देखते थे। इस पूरे केस को नाम दिया गया था एलियन एनिमल हार्वेस्टिंग। लेकिन इस केस के बारे में जब इंटरनेट पे ढंग से सर्च करा जाता है तो कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। इतने बड़े केस के बावजूद इस पे कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद हमसे बातें छुपाई जा रही हो, शायद हमसे सच छुपाया जा रहा हो। एलियंस आए हैं अर्थ पे और उन्होंने एनिमल्स को यूज करा है फॉर सैम्पलिंग, मे बी टू नो कि एनिमल्स अर्थ पे रहते कैसे हैं, टू चेक कि यहाँ पे एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर एलियंस हम ह्यूमंस को बेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, टू टेल अस कि एलियंस आ चुके हैं। व्हाट इफ ये एक तरीका हो एलियंस का टू शो। अबे ये तो जहाज भी हो सकता है गाइस, ये तो जहाज भी हो सकता है, यहाँ पे दिखा रहे हैं देयर प्रेजेंस एंड प्रेजेंस। चल बारिश स्टार्ट हो गई है, लाइट ना चली जाए यार प्लीज, हेल्प हेल्प हेल्प। के साथ साथ शायद ये एलियंस का तरीका हो अपनी पावर दिखाने का कि वो किस लेवल की टेक्नोलॉजी पोजेस करते हैं। मे बी एलियंस एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं टू शो अस कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, और टू टेल अस कि दे आर ऑलवेज वाचिंग। अगर ये सब कुछ सच है तो एलियंस का अगला स्टेप कैन बी ह्यूमन हार्वेस्टिंग, या फिर मे बी ह्यूमन हार्वेस्टिंग बहुत पहले से हो रही हो और हम सारे ह्यूमंस उन सारी कहानियों को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि हमें लग रहा हो कि जो विक्टिम्स हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं या फिर वो पागल हैं। व्हाट इफ हम उन सारी पोटेंशियल चैट व्हाट इफ ये सब कुछ रियल हो सकता है ना, ह्यूमन हार्वेस्टिंग केसेस वाली स्टोरीज को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि हमें ये लग रहा हो कि जो दूसरा इंसान है जो ये कहानी सुना रहा है उसको बस फेम चाहिए, उसको बस अटेंशन चाहिए, इसलिए वो कहानी बना रहा है। ट्रू, हर बंदा यही कहता है, मैं भी यही कहता हूँ। हमारी इग्नोरेंस ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है हमारे लिए। व्हाट इफ हमारी गवर्नमेंट्स ह्यूमन हार्वेस्टिंग के केसेस को कवर अप कर रही है। टू बी कंटिन्यू।
चैट, जीजी's भाई, डब्ल्यू वीडियो एज ऑलवेज।